इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से विनती करता हूं कि इनको बचा लीजिए। बहुत जरूरत है, ये एक दलदल में फंसे हुए हैं, तो बचा लीजिए। राजनीतिक होती रहेगी, लेकिन जिस तरह की खबर आ रही है, जिस तरह की खबर बतलाने वाला हूं, उससे कहीं ना कहीं बेहद घबराने वाली खबर है, जिसका मैं विश्लेषण करने वाला हूं। कोई नेता छोटा मोटा नेता नहीं है जो बातें कह रहा है, तो बेहतर है कि मोदी जी इनको बचा लीजिए। ये बहुत दलदल में फंसे हुए हैं। नीतीश बाबू मतलब उर्फ चचा जी फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। राजनीतिक होती रहेगी, ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह की साजिश रची जा रही है वो बेहद शर्मसार करने वाला है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बकायदा पूरा विश्लेषण करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत है। अब बहुत सीरियस मैटर है, चिपक कर देखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल चाचा जी जो है, मतलब नीतीश चचा उर्फ पलटू चचा, इनके खिलाफ साजिश रच रही है और इन्हीं के लोग रच रहे हैं साजिश। वो भी चेयर और खींचने का नहीं, कुछ और। मतलब नीतीश चचा के खाने में ऐसी दवाई मिलाई जा रही है जिससे नीतीश चचा की याददाश्त धीरे 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 मेमोरी लॉस हो जाएगी। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मनगढ़ंत कहानी होता तो बिहार पुलिस उठा लेगी। मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक नेता ने खुलासा किया है। अब वो भी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। अब बहुत सारी एविडेंस भी दे दिया है, बहुत सारे सबूत भी दे दिया है। नेताजी का नाम बताऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है जो बातें कह रहे हैं नीतीश बाबू के बारे में वो बेहद चिंताजनक वाली है। दरअसल पूरी बात बताता रहूंगा कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें इनके बारे में कहा गया है, नीतीश चाचा के बारे में मैं बताता हूं, और साथ में एविडेंस भी दिया है नेताजी ने। दरअसल इस तस्वीर को देख लीजिए पहले। ये अरुण सिंह जी हैं, ये अरुण सिंह जी हैं, लोजपा के नेता हैं और एक टाइम था कि नीतीश बाबू के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने खुलासा किया है, मीडिया से बात किया है। मीडिया से बात के दौरान में इन्होंने बातें कही है, जो बातें मैं बतला रहा हूं, ऐसे नहीं, बकायदा मीडिया से बात करते हुए बताया है। क्या कहा है ये सुनिएगा। पूर्व सांसद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुरानी साथी रहे अरुण कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री के खाने में टैबलेट मिला रहे हैं। अब लीजिए, ये तो गलत है ना, ये चीटिंग है। लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन खाने में दवाई मिलाना, मतलब क्या बात है। चलिए आगे भी कुछ है, ये नहीं रुके हैं। ललन सिंह के ऊपर में आरोप लगाया कि खाने में टैबलेट मिला रहे हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस हो जाएगी। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण नीतीश कुमार जनता दरबार में गृह मंत्री को खोजने लगते हैं। क्राइम से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बिहार के गृह मंत्री खुद नीतीश बाबू हैं। मतलब जनता दरबार में नीतीश बाबू रहते हैं और अचानक भूल जाते हैं, हाँ गृह मंत्री कौन है, हाँ गृह मंत्री कौन है। तो इस तरह की हरकतें करते हैं नीतीश बाबू। तभी तो अरुण सिंह जी बोल रहे हैं, अरुण कुमार जी कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये धीरे धीरे दिख रहा है। आगे भी कुछ कहा है, आगे भी कहा है, आगे क्या कहते हैं अरुण कुमार। मुख्यमंत्री कभी कभी नेताओं को पकड़कर सिर में सिर टकराने लगते हैं, तो कभी कभी नेताओं के पैर पकड़ लेते हैं। अरुण कुमार ने ललन सिंह पे हमला बोलते हुए कहा कि यही वो लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में जेल भेजने में मुंशी का काम कर रहे थे। अरुण कुमार जी ने कहा अब वह मुंशी जदयू को समाप्त करना चाहता है और नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहता है। ये तमाम बातें कही है अरुण कुमार जी ने। अगर अरुण कुमार जी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास ठोस एविडेंस होंगे, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं वो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर
मामला है, इसको राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मैंने कहा है कि राजनीतिक अलग दरवाजे पर रहेगी, राजनीतिक अलग दिशा में रहेगी, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के साथ, किसी के जान के साथ नहीं खेलना है। आप खूब लड़िए, जमकर लड़िए, विचारों की लड़ाई लड़िए, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद संज्ञान लेना चाहिए, बड़े बड़े एजेंसियों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोजपा के नेता हैं, पुराने साथी हैं, और कोई अनर्गल बयान भी नहीं देंगे, अनर्गल बयान भी नहीं देंगे। और इंतजार करना होगा कि ललन सिंह इनके जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि ललन सिंह पे इतना बड़ा आरोप है, ट्रक भर के आरोप दिया है इन्होंने। आगे यहीं पे नहीं रुके हैं अरुण बाबू, आगे भी कहा है, आगे बेहद चिंताजनक बात। अरुण कुमार ने देश के गृह मंत्रालय अमित शाह से यह मांग करते हुए कहा है कि बिहार में अराजकता का माहौल बना हुआ है, बिहार के मुखिया की मेमोरी लॉस हो गई है, मानसिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में बिहार को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार को बचाना चाहिए। शनिवार को लोजपा नेता अरुण कुमार निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाजीपुर पहुंचे थे और उसी दौरान में ये तमाम बातें कही है, ये तमाम बातें कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, वेरी सीरियस मैटर है, मुख्यमंत्री जी का मेमोरी लॉस हो गया है, नरेंद्र मोदी बिहार को बचा लीजिए, अमित शाह जी कुछ कीजिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो खुद ही संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कोई ऐसा भी कोई नहीं कि कोई ऐसे किसी के ऊपर में आरोप लगा दे। अगर छोटा मोटा आदमी आरोप अभी लगा देता तो कब का उठा लिया जाता। अगर मनगढ़ंत कहानी कह दूं या मैं किसी के बारे में कुछ कह दूं तो चट से मुझे बिहार पुलिस उठा लेगी कि भाई बाकी सारे क्राइम छोड़ो, सबसे पहले इसको उठाओ। जैसे मनीष कश्यप में हुआ था। मनीष कश्यप के बारे में क्या हुआ था? यही हुआ था, मनीष कश्यप का भाषण सुनने के बाद दो राज्य अलग अलग हो रहे थे, लोग छोड़ रहे थे। और ऐसे आरजेडी में कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने कि भाषण के कारण भी कितने सारे जातियों में सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ऐसे नेता हैं जो रामचरितमानस में ही सवाल उठा दिया था, उन पे कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मनीष कश्यप पे हुई थी। तो अगर अरुण बाबू ने इतनी बड़ी बातें कही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें सुनी होगी, कहीं ना कहीं कुछ बातें सुनी होगी, तभी इतनी बड़ी बात और भी प्रेस में कह रहे हैं, और भी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। अब देखना होगा कि इस बात कहां तक उछलती है, कहां तक चलती है, लेकिन फिलहाल बहुत चिंताजनक खबर बिहार से आ रही है, वो भी नीतीश कुमार की। राजनीतिक अपने दर पे है, राजनीतिक अपने जगह पे है, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये तिवारी भैया मानते हैं। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, नॉट लवीज।